हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे जो जुलाई का महीना है, इसमें एज फॉर एस्ट्रोलॉजिकली जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है वो कुछ ऐसे रिलेशन हैं। अगर मैं बात करूं तो 100 में से 30% ऐसे रिलेशन हैं जो तेजी कारक है और 70% ऐसे रिलेशन हैं जो मंदी कारक है। जुपिटर मार्स का सेक्सटाइल डेवलप होना एक तरीके से बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाता है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो मार्स सटर्न का, अब मार्स और राहु का स्क्वायर बन रहा है, ये मंदी कारक होता है। और उस केस में फॉल्स ब्रेकआउट और फिर गैप अप गैप डाउन की संभावनाएं होती है, प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावनाएं होती है, मार्केट में फियर बढ़ जाता है। तो इस तरीके का ये पोजीशन डेवलप हो रहा है। और अगर हम बात करें डेट वाइज 1 जुलाई प्रेस अपॉर्चुनिटी, ये ओपनिंग वीक हो सकता है और इंट्राडे वोलाटिलिटी संभव है। मींस कि ओपनिंग वीक होने के बाद एक बाउंस और नीचे से ऊपर की तरफ वोलाटाइल ऊपर जाने के बाद वोलाटिलिटी दिखा सकता है। 2 जुलाई कोशिश करेगा रिकवरी का, लेकिन प्रेशर बना रहेगा। बाइंग सपोर्ट मिल सकता है, शॉर्ट कवरिंग संभव है 3 जुलाई को। सबसे सेंसिटिव डे है 4 जुलाई, जो कि मार्केट उस दिन बंद है। तो 4 और 5 को बंद है। 6 को जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग होगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो सकता है 6 जुलाई को। जो प्लानेटरी पोजीशन है उसके बेसिस पे मैं ये व्यू दे रहा हूँ। जुलाई महीने के 10 जुलाई तक का ये व्यू है। बाकी कंप्लीट वीकली एनालिसिस में हम बात करेंगे। 7 जुलाई को रिकवरी हो सकता है, पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा। पूरे महीने का अगर महत्वपूर्ण दिन, पूरे महीने का सबसे महत्वपूर्ण दिन 8 जुलाई बनेगा। प्रेशर सबसे अधिक होगा, हाई वोलेटाइल होगा, शार्प करेक्शन संभव है। तो मीन्स 8 जुलाई ध्यान रखिएगा। रिकवरी की संभावनाएं होगी। मीन्स कि अगर 8 जुलाई को अगर जोर से ऊपरी लेवल से बाउंड नीचे की तरफ आता है तो रिकवरी होने की कोशिश करेगा 9 जुलाई को और बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगा। लेकिन 10 जुलाई को एक रिलीफ रैली आएगी, लेकिन प्रेशर कम रहेगा। तो ओवरऑल जुलाई पूरी तरीके से बेयरिश नहीं है, लेकिन आसान महीना भी नहीं है। न्यूज़ आधारित मोमेंटम अधिक रहेगा। करेक्शन के बाद बाइंग आएगा। स्विंग ट्रेडर को अवसर मिलेगा। इन्वेस्टर एसआईपी जारी रख सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। बेस्ट सेक्टर जो हो सकता है बैंकिंग, फाइनेंस सर्विस, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, पावर, पीएसयू। अगर हम वीक सेक्टर देखेंगे तो स्मॉल कैप मोमेंटम और हाई बीटा सेक्टर, स्पेकुलेटिव स्टॉक और ओवर वैल्यू शेयरों से दूरी बना के रखना चाहिए और पैनिक सेलिंग से बचना है। जुलाई का महीना एज फॉर एस्ट्रोलॉजी जो समरी है, पैनिक सेलिंग से बचना है। हर ट्रेडिंग को स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। करेक्शन में अच्छी कंपनियों को खरीदने के लिए अगर आप विचार करते हैं तो अच्छा पैसा बन सकता है। न्यूज़ इवेंट पर विशेष ध्यान रखें। पोजीशन साइज नियंत्रित रखें। फाइनल कंक्लूजन ये है कि जुलाई 2026 हाई वोलाटिलिटी मंथ होगा। बुलिश सिग्नल मौजूद है, लेकिन प्रेशर अधिक है। बुलिश सिग्नल है लेकिन प्रेशर अधिक है। मीन्स कि जब भी ऊपर जाएगा रिवर्स हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अवसर बन सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर से सावधानी रखें। डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के इस महीने की सबसे अधिक रणनीति आप बना करके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें जुलाई 2026 में बाजार तेज उतार चढ़ाव रह सकता है। शुरुआत में दबाव, मध्य में अस्थिर और महीने के अंत में धीरे धीरे सुधार की संभावनाएं दिख सकती है। ओवरऑल ये एनालिसिस है। बेसिकली ये पूरे जुलाई महीने का मैंने व्यू दिया है और आप देखेंगे कि जून में भी लगभग इसी तरीके का बाजार में मोमेंटम रहा है। तो जून वाला ही रिपीट हो सकता है। लेकिन एक मेरा स्टडी है कि जुलाई के महीने में कुछ ऐसे शेयर हैं जिनमें टॉप छूटेगा और बॉटम, तो जिनका बॉटम अभी बन रहा है उनमें इस हफ्ते बॉटम छूटेगा। कुछ शेयरों में जो अच्छा खासा गिर रहे हैं, जिन पे आप बहुत दिनों से बेयरिशनेस व्यू है, वो सेक्टर कहीं ना कहीं इस महीने के ये लास्ट वीक में कहीं ना कहीं बॉटम छूटेगा। बॉटम से रिवर्सल देखा जाएगा, लेकिन ये बॉटम
के आसपास दोबारा आने की संभावनाएं बनेगी सितंबर अक्टूबर में, ऐसा भी मानना है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और हम संडे के वीकली एनालिसिस में कंप्लीट उस वीक का, एवरी वीक का एनालिसिस करते हैं। उस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।